टाइटैनिक जब बना था तब भी चर्चे में था, और टाइटैनिक जब डूबा था तब भी चर्चे में था, और आज भी काफी चर्चे में है, क्योंकि टाइटैनिक के मलबे को देखने वाली ओशन गेट की पनडुब्बी गायब हो चुकी है, जिसकी कई थ्योरी सामने आई है, जिसमें कोई कहता है कि यह बरमूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ है, तो कोई इसे टाइटैनिक का श्राप बता रहा है। तो आइए जानते हैं कि इनके डूबने का असली रहस्यमयी वजह क्या है। ओशन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया, और जिस लोकेशन पर उन्हें समुद्र में डाइव करना था वह सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर था, और सेम इसी लोकेशन पर समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक शिप का मलबा भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया, और प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी संडे को 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाइटन को डाइव करने से पहले एक खराबी नोटिस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको समुद्र में उतार दिया गया। दोस्तों, इस सफर में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक्सन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस थे, जो ओशन गेट के सीईओ थे। तीसरे नंबर में 77 साल के पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को देखा था, जिसके कारण इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए टुकड़ों की भी काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ इस सफर पर गए हुए थे। ये 5 लोग मशहूर शिप टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद इसको खोजने की कोशिश अगले कई सालों तक जारी रही, लेकिन अटलांटिक महासागर की कंडीशन को देखते हुए ये काम भी उतना आसान नहीं था। फिर काफी कोशिश के बाद 1985 में आरएमएस टाइटैनिक का मलबा ओशन फ्लोर पर मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि अब इनका जवाब खोजने का समय आ ही गया था। लेकिन कहा जाता है कि समुद्र की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पानी की प्रेशर। टाइटैनिक शिप का रेत समुद्र से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है, और यदि इसके हाइट को नापे तो समझ लेना कि ये 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा के हाइट के बराबर होगी। इतने गहराई में पानी का प्रेशर 5000 psi से भी अधिक है, और ये प्रेशर उतना होगा जिसमें केवल 1 स्क्वायर इंच के ऊपर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो आप अंदाजा लगा ले कि एक पनडुब्बी में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून को दोपहर के 12 बजे टाइटन सबमरीन का सफर शुरू हुआ। वैसे तो टाइटैनिक तक पहुंचने में सबमरीन को 2 घंटे लगते थे, लेकिन 1 घंटे और 45 मिनट बाद ही ऊपर मौजूद शिप से सबमरीन का कनेक्शन टूट गया। समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की किरणों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है, जिसके कारण हर वक्त यहाँ काफी अंधेरा रहता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना आम बात है, इसीलिए इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप पूरे 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर इनको रात के 7 बजे वापस लौटना था, लेकिन जब 7 बजे तक ऊपर बैठे मदरशिप को ना कोई सिग्नल मिला और ना ही उस सबमरीन का कोई अता पता चला, तो वर्कर्स के पसीने छूटने लगे। कैनेडियन रिसर्चर्स ने टाइटन की खोज शुरू कर दी। करीब 9 बजे उन्होंने यूएस से मदद मांगी। अगले दिन यूएस और कैनेडियन रिसर्चर्स ने उस पूरे एरिया में प्रॉपर रिसर्च ऑपरेशन चलाया। उन्होंने केवल समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की वजह से समुद्र के नीचे भी खोज की। इस पूरे एरिया में कमर्शियल शिप्स को भी ऑर्डर दे दिया गया कि वह अपनी नजर खुली रखे। अगले 2 दिनों तक खोज जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। बुधवार शाम के 6 बजे सर्च टीम को पानी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। इसके बाद तुरंत आरओवीएस को आवाज की ओर भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली, जिसके बाद टाइटन को हमेशा के लिए खोने का डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना एनफ ऑक्सीजन था वो केवल 4 ही दिनों के लिए था। हालांकि जिसमें 4 में से 3 दिन बीत गए थे, लेकिन सर्च टीम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसके अगले ही दिन दोपहर के समय आरओवीएस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो सही में दिल दहला देने वाला मंजर था, क्योंकि जब आरओवीएस टाइटैनिक के पास पहुंचा तो उसने केवल 1600 फीट की दूरी पर टाइटन सबमरीन का एक हिस्सा देखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि टाइटन पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई और वह नीचे आते आते फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसी हलचल ही मचा दी, जिससे ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि खुद ही इस हादसे का शिकार हुए, उन्होंने 2021 में कहा था कि वह जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे,
क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं कार्बन फाइबर से बनाया था, पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टाइटन को 5000 से 10,000 PSI की प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास भी हो गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर सबमरीन पर हजारों किस्म की फोर्सेस पड़ते हैं, जिसमें पानी के प्रेशर के साथ साथ लहरों का बहाव भी होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा पत्थर या फिर कोई समुद्री क्रिएचर सबमरीन से टकराई हो। लेकिन कुछ भी हो, सबमरीन के एक्सीडेंट का एक मेन कारण कार्बन फाइबर मटेरियल था। 2018 में ओशन गेट के एक मेंबर ने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से कुछ सेकंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है उस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि केवल 0.3 सेकंड में ही टाइटन फट गई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।